ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय जय श्री राधे राधे श्याम। राधे राधे दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सब श्री जी की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों कल हमने तीसरा अध्याय पढ़ा था और आज हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे, तो जिसमें नंद आदि के लक्षण, गोपी यूथ का परिचय, श्रुति आदि के गोपी भाव की प्राप्ति में कारणभूत, पूर्व प्राप्त वरदानों का विवरण कि कैसे भगवान श्री राम ने ऋषि मुनियों और मनुष्यों को वरदान दिया था जिनकी पूर्ति द्वापुर में हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण सुबल और श्री दामा नामक मेरे सखा नंद तथा उपनंद के घर पर जन्म धारण करेंगे। इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं जिनका नाम सोत कृष्ण अर्जुन एवं अंशु आदि है। वे सभी 9 नंदी के यहाँ प्रकट होंगे। ब्रजमंडल में जो 6 वृषभान हैं उनके गृह में विशाल ऋषभ, तेजस्वी देवप्रस्थ और वरुथप नाम के मेरे सखा अवतीर्ण होंगे। अवतीर्ण मतलब अवतार लेंगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे देवेश्वर, किसे नंद कहा जाता है और किसे उपनंद, तथा वृषभान के क्या लक्षण हैं? तो भगवान कहते हैं, जो गौशालाओं में सदा गौओं का पालन करते रहते हैं एवं गौ सेवा ही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल संज्ञा दी है, गोपाल नाम दिया है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गायों के स्वामी को, जो 9 लाख गायों का स्वामी है, उसे नंद कहा जाता है। 5 लाख गवों का जो स्वामी है उसे उपनंद कहा जाता है। और वृषभान नाम उसका पड़ता है जिसके अधिकार में 10 लाख गौएं रहती हैं। ऐसे ही जिसके यहाँ 1 करोड़ गौओं की रक्षा होती है वह नंदराज कहलाता है। 50 लाख गौओं के अध्यक्ष की वृषभानुस्वर संज्ञा है। सुचंद्र और द्रोण ये 2 ही ब्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज बनेंगे और मेरे दिव्य ब्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाली सत्यचंद्रनना गोप सुंदरियों 100 यूथ होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप दीन जनों के बंधु और जगत के कारण मतलब प्रकृति के भी कारण हैं। प्रभु आप मेरे समक्ष यूथ के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मा जी, मुनियों ने 10 कोटि को 1 अर्बुद कहा है। जिस 10 अर्बुद होते हैं उसे यूथ कहा जाता है। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोक वासिनी हैं, कुछ द्वार पालिका हैं, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली हैं और कुछ सैया संवारने में संलग्न रहती हैं। कई तो पार्षद कोटि में आती हैं। कुछ गोपियां वृंदावन की देखरेख किया करती हैं। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिर पर निवास है। कई गोपियां कुंजवन को सजाती संवारती हैं तथा बहुतेरी गोपियां मेरे निकुंज में रहती हैं। इन सबको मैंने ब्रज में पधारना पड़ेगा। ऐसे ही यमुना गंगा के भी यूथ है। इसी प्रकार रमा, मधु, माधवी, विरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के यूथ होंगे। ब्रह्मा जी इस प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी यूथ होंगे। पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियां मुनियों को सीता, जनकपुर एवं कौशल देश की निवासिनी सुंदरियां तथा पुलिंद कन्याएं थीं तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग में वर दे चुका हूं, वे सब मेरे पुण्यमय ब्रज में गोपी रूप धारण करेंगी और पधारेंगी। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया है तथा इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं जिनका फल स्वरूप ब्रज में निवास करने का होगा? कारण आपका यह स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेत द्वीप में जाकर वहां मेरे स्वरूप भूत भूमा विराट पुरुष का, पर ब्रह्म का मधुर वाणी में स्तवन किया था। सहस्त्रपाद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले, श्री हरि ने कहा, श्रुतियों, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वह वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया और उनके लिए कौन कौन सी वस्तु दुर्लभ है। श्रुतियां बोली, भगवान आप मन वाणी नहीं जाने और न जाने जा सकते, अतः आपको जानने में असमर्थ हैं। अतः हम आपको जानने में असमर्थ हैं। पुराण वेदता ज्ञानी पुरुष यहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, आपने उसी स्वरूप का हमें दर्शन कराइए। प्रभु, यदि आप हमें वर देना ही चाहते हो तो यह दीजिए। श्रुतियों की ऐसी बात सुनकर भगवान उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया। जो प्रकृति से परे है वह लोक ज्ञानानंद स्वरूप अविनाशी तथा निर्विकार है।
वहां वृंदावन नामक वन है जो काम पूरक कल्प वृक्षों से सुशोभित है। मनोहर निकुंजों में संपन्न वह वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदायी है। वहां सुंदर झरनों और गुफाओं जैसे सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी पर्वत है। रत्न एवं धातुओं से भरा हुआ वह श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों से आवृत है। वहां स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहराती है, जिनके दोनों तट स्रोत बंधे हैं। हंस और कमल आदि से वह सदा व्याप्त रहती है। वहां विभिन्न रस राग रंग से उत्पन्न गोपियों का समुदाय शोभा सुशोभित हो रहा है। उसी गोपी समुदाय के मध्य भाग में किशोर वय से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। उन श्रुतियों को इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब मैं क्या करूं? तुमने मेरा यह गोलोक देख ही लिया है, इससे उत्तम दूसरा कोई वर नहीं है। श्रुतियों ने कहा, हे प्रभु, आपके करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हम में कामिनी भाव आ गया है और हमें आपसे मिलने की इच्छा है। हम विराट ताप संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं है। हम विरह ताप संतप्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः आपके लोक में रहने वाली गोपियां आपका संग पाने के लिए जैसे आपकी सेवा करती हैं, हमारी भी अभिलाषा है। श्री हरि बोले, श्रुतियों, तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं इसका भलीभांति अनुमोदन कर चुका हूं, अतः वह सत्य होकर रहेगा। आगे होने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचनाएं संलग्न होंगे, उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियां ब्रज में गोपियां कहलाओगी। भूमंडल पर भारतवर्ष में जब माथुर मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। तुम्हारा मेरे प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा, जो सब प्रेमों से बढ़कर होगा। तब तुम सब श्रुतियां मुझे पाकर सफल मनोरथ पाओगे। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, पूर्व कल्प में मैंने वर दे दिया है, उसी के प्रभाव से वे श्रुतियां ब्रज में गोपियां होंगी। अतः अन्य गोपियों के लक्षण सुनो। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए मेरे स्वरूपभूत महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। कमल लोचन श्री राम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा और जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ विवाह किया। ब्रह्मा जी उस अवसर पर जनकपुर की स्त्रियां श्री राम को देखकर प्रेम विहल हो गई थीं। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपना अभिप्राय प्रकट किया था। भगवान श्री राम को बोला था, राघव, आप हमारे परम प्रियतम बन जाएं। तब श्री राम ने कहा, सुंदरियो, तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ दान तप शौच एवं सदाचार का भलीभांति पालन करती रहो, तुम्हें ब्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार वर देकर धनुर्धारी करुणानिधि श्री राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया था। उस समय मार्ग में अपने प्रताप से उन्हें भृगुकुलंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया था। कौशल जनपद की स्त्रियां भी राजपथ से जाते हुए उन कमनीय कांति राम को देखा। उनकी सुंदरता कामदेवों को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्री राम को मन ही मन पति के रूप में वर्ण कर लिया था। उस समय सर्वज्ञ श्री राम ने उस समस्त स्त्रियों को मन ही मन वर दिया, तुम सभी ब्रज में गोपियां होगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर सीता और सैनिकों के साथ रघुनाथ जी अयोध्या पधारे। यह सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां उन्हें देखने के लिए आईं। श्री राम को देखकर उनका मन मुग्ध हो गया। वे प्रेम से विहल हो मूर्छित सी हो गई। फिर वे श्री राम के व्रत में परायण होकर सूर्य के तट पर तपस्या करने लगी, सरयू के तट पर। तब उनके सामने आकाशवाणी हुई, द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इनमें कोई संदेह नहीं है। जिस समय श्री राम ने पिता की आज्ञा से दंडक वन की यात्रा की, सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ थे। तब वे हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचरण कर रहे थे। कहीं वहीं बहुत से मुनि थे, उनकी गोपाल वेशधारी भगवान स्वरूप में निष्ठा थी। रासलीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। उस समय श्री राम की युवा अवस्था थी। वे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए थे। जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा थी और आश्रम पर पधारे हुए श्री राम ने मैं उन मुनियों का ध्यान लग गया। वे ऋषि लोग गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे। अतः दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो उठा। उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम दृष्टिगोचर हुए। सब वे बोल उठे, अहो, आज हमारे गोपाल जी वंशी एवं वैत के बिना ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार कर सबसे श्री राम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। तब श्री राम ने कहा, मुनियों, वर मांगो। यह सुनकर सभी ने एक स्वर में कहा, जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त है, वैसे ही हम भी चाहते हैं। तो श्री राम जी बोले,
कि यदि तुम्हारे ऐसी प्रार्थना है तो जैसे भाई लक्ष्मण है वैसे ही हम भी आपके भाई बन जाएं, तब तो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती थी। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है, अतः यह वर महान कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि इस समय मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहलाऊंगा। अतः तुम मेरे वर्ण का आदर करके द्वापुर के अंत में जन्म धारण करना, और वहीं मैं तुम्हारी इस उत्तम मनोरथ की पूर्ति करूंगा। इस प्रकार वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे। वहां पर्णकुटी में रहकर वनवास की अवधि पूरी करने लगे। उस समय भली भांति स्त्रियों ने भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा। उनमें मिलने की उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न होने लगी और प्रेम से विकल हो गई। यहाँ तक कि श्री राम के चरणों की धूल मस्तक पर रख अपने प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगी। उस समय श्री राम ब्रह्मचारी के वेश में वहां आए और इस प्रकार बोले, स्त्रियों, तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। द्वापुर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार आदेश देकर श्री रामचंद्र व ब्रह्मचारी का रूप वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात श्री राम ने सुग्रीव आदि प्रधान वानरों की सहायता से लंका में जाकर रावण को राक्षसों से परास्त किया। फिर सीता को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले गए। राजाधिराज श्री राम लोकापवाद के कारण सीता को वन में छोड़ दिया। अहो भूमंडल पर दुर्जनों का होना बहुत ही दुखमयी था। जब जब कमल लोचन श्री राम यज्ञ करते थे, तब तब विविध पूर्वक सुवर्णमयी सीता जी की प्रतिमा बनाई जाती थी। इसलिए श्री राम भवन में यज्ञ सीताओं के समूह एकत्रित हो गए। वे सभी दिव्य चैतन्य घन स्वरूप होकर श्री राम के पास गईं। उस समय श्री राम ने उन्हें कहा, प्रियो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेरणा प्रायण सीता मूर्ति दशरथ नंदन श्री राम से कहने लगीं, ऐसा क्यों प्रभु, हम तो आपकी सेवा करने वाली दासियां हैं। हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता है और हम उत्तम प्रवृत्ति का आचरण करने वाली सतियां भी हैं। फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं कर सकते? यज्ञ करते समय हम आपकी अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रही। आप धर्मात्मा और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं। वह यह अधर्मपूर्ण बात आपके मुख से शोभा नहीं दे रही। यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं, आपको पाप लगेगा और भागी बनना पड़ेगा। तो श्री राम बोले, सतियो, तुमने मुझसे जो बात कही है वह बहुत ही उचित और सत्य है, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। सभी लोग मुझे राज ऋषि कहते हैं, अतः नियमों को छोड़ भी नहीं सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मिणी है। इसलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वृंदावन में पधारना, वहीं तुम्हारी मन की कामना पूर्ण होगी। भगवान श्रीहरि ने कहा, ब्राह्मण, ये यज्ञ सीता ही ब्रज में गोपियां होंगी, अन्य गोपियों का भी लक्षण सुनो। इस प्रकार श्री गरुड़ संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत भगवत ब्रह्म संवाद में अवतार के उद्योग विषयक प्रश्न का वर्णन किया नामक चौथा अध्याय पूरा खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल हम 5वां अध्याय पूर्ण करेंगे, जिसमें भिन्न भिन्न स्थानों एवं विभिन्न वर्गों की स्त्रियों के गोपी होने के कारण और अवतार की व्यवस्था का वर्णन होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप मस्त और स्वस्थ रहेंगे और भगवान का नाम लेते रहेंगे। तो अगर कोई इसमें त्रुटि हुई हो तो कमेंट करके अवश्य बताइए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री।